तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज सीन ये है कि मेरा मकसद तो कुछ और था बनाने का वीडियो, लेकिन क्रीड एवेंटस को लेके अगर हम बात ना करें तो फिर बात ही क्या है। तो मेरा भी थोड़ा हेडेक वेडेक था। मैंने कहा यार मेरा ना अभी बहुत एक्सप्रेसिव मन नहीं हो रहा है कि मैं परफ्यूम की बॉटल्स दिखाऊं और ये और वो। एक टॉपिक पे स्टिक करते हैं, उस टॉपिक पे आधा घंटे के आसपास बात करते हैं एंड लेट्स सी कि तुम कहाँ फॉल होते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन वीडियोस को बनाना। तुम मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम्हें कैसा लगता है। डिस्कसिंग अबाउट एट विच क्राइटेरिया यू फॉल इन, स्पेशली आज जो हम बात करेंगे एंड दैट इज क्रीड एवेंटस। तो क्रीड एवेंटस के आज मैंने टोटल 12 वेरिएंट लिए हैं, ओनली डिस्कसिंग अबाउट के एज पर योर एज एंड एज पर योर एक्सपीरियंस ऑफ परफ्यूमरी तुम्हारे पास कौन सा परफ्यूम होना चाहिए अगर तुम क्रीड एवेंटस का ड्यूब ढूंढ रहे हो। एंड यू शुड बी हैविंग क्रीड एवेंटस ड्यूब। क्रीड एवेंटस ले लो, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट ले लो। थोड़ा सा मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया। इट्स मोर अबाउट द पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस, बेसिकली फ्रेग्रेंस के अंदर पाइनएप्पल होना। बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि क्रीड एवेंटस आज तक की सबसे पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, सबसे सॉर्ट आउट फ्रेग्रेंस है एंड द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इज रियली वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू क्रीड एवेंटस। और इसीलिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि विच वन यू शुड ओन, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सिंपल सा मतलब इसके अंदर रूल है दैट यू शुड बी हैविंग द बेस्ट क्रीड एवेंटस ड्यूब इन योर कलेक्शन। अब क्रीड एवेंटस ने पाइनएप्पल चालू किया था तो इसलिए क्रीड एवेंटस ड्यूब कह रहा हूँ। इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट एज वेल। तो तुम उस चीज़ पे टेंशन मत लेना। इट्स मोर अबाउट द पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे पास होनी चाहिए एंड होनी ही चाहिए। एक तो होनी चाहिए एक्सपीरियंस दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो तुम्हें सिर्फ पाइनएप्पल फ्रेग्रेंसेस दिलवा सकती है। एंड इसलिए मैं आज ज़्यादा बॉटल्स नहीं दिखाऊंगा। आई विल ओनली शो द विनर जो है वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो शेल्फ ऑफ फेम में है या नहीं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा एंड यू डिसाइड कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। तुम मुझे बताना जो मैंने कवर नहीं भी किए हैं फ्रेग्रेंसेस इस पूरे वीडियो में। तो नंबर 1 आता हूं हम सभी का फेवरेट विच इज अवेलेबल एट क्वाइट अ गुड प्राइस। अभी का तो मुझे नहीं पता बट लास्ट विंटर्स के आसपास जब मैंने ये चैनल चालू किया था मैं तब की बात करूंगा। आओ एक बार स्क्रीन पे आओ एंड दैट इज कायद अल फुरसान। नाउ कायद अल फुरसान इज नथिंग बट व्हाट शुड आई से, वेरी शुगरी पाइनएप्पल, वेरी सिंथेटिक पाइनएप्पल। कायद अल फुरसान उस टाइप का है। मेरे को याद नहीं आ रहा था कि कायद अल फुरसान के आसपास एक और कौन सा नया लॉन्च हुआ था जो इसी टाइप का आता था, तो मैंने उसको कवर नहीं किया बट मैंने कायद अल फुरसान को रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। नाउ ये तुम्हें पड़ जाएगा अभी के आसपास। एक बार देखें क्या कायद अल फुरसान का क्या प्राइस चल रहा है, मैं ज़रा चुपके से देख लेता हूँ। कायद अल फुरसान महंगा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से 1400 के आसपास। हाँ अभी 1550 1600 वगैरह का चल रहा है। तो एज पर माई नॉलेज कायद अल फुरसान जो है वो 1300-1400 के आसपास पड़ जाना चाहिए मैक्सिमम। आई हैव सीन कायद अल फुरसान एज लो एज 1100 रुपीज़, तो वो भी तुम ध्यान में रख लेना। नाउ ये किस एज ब्रैकेट के लिए है? इट्स अ जूसी पाइनएप्पल, इट्स अ शुगरी पाइनएप्पल, बहुत ही मीठा पाइनएप्पल है, बहुत ही शुगरी सिरपीनेस इसके अंदर आ जाती है। ऐसा लगता है कि रियल फ्रूट जूस वाला पाइनएप्पल इसके अंदर मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है, दिस इज हम्बली माई ओपिनियन, इफ यू आर 18 प्लस, से फॉर एन एग्जाम्पल 18 19 20 18 19 20 ईयर्स ऑफ एज यू आर, मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज, नॉट इवन 21, वरना ये बहुत खराब लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो अगर तुम टीन एज में हो, ओके कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही तुम हो, थोड़ा सा जॉली नेचर टाइप की हैपनिंग हो, गोरे चिट्टे रखे हुए हो एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस तुम पे बहुत अच्छी लग जाती हैं एंड यू आर जस्ट एंटरिंग इन टू द फ्रेग्रेंस गेम, कायद अल फुरसान इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये डिफाई कर देता है बाइंग एनी फ्रेग्रेंस लेस देन 1000 रुपीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज हैं व्हेन इट कम्स टू क्रीड एवेंटस डीएनए। मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली है। तो कायद अल फुरसान तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इफ़ यू रियली केयर अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। सो मे बी तुम स्कूल में हो, मे बी तुम अभी कॉलेज में ही जस्ट आए हो, बिल्कुल यंग हो एंड यू हैव जस्ट क्रॉस योर टीन एज, मतलब 19 से 20 तक हुए हो, तो तुम्हारे लिए कायद अल फुरसान एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ अगेन व्हेन इट कम्स टू द एक्सपीरियंस
अगर तुम्हें लेस देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही तुम कायद अल फुरसान खरीदना, वरना यहाँ पे तुमने कैटेगरी देखा, मैंने देखो जो एक्सपीरियंस कैटेगरी है वो कैसे बनाई है। एक तो लेस देन 2 ईयर हो गया, फिर 2 से 5 साल की जो एक्सपीरियंस वाले लोग हो जाते हैं, और एक 5+ ईयर वाले हो जाते हैं, ठीक है। और एक अलग ही तिल मिलाती कैटेगरी होती है, मतलब तमतमाती कैटेगरी होती है, जो क्रीड एवेंटस खरीद चुके हैं। एंड दे हैव एन एटीट्यूड काइंड ऑफ अ थिंग, दे हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, नथिंग कैन कम क्लोज टू क्रीड एवेंटस। मतलब तुम यूट्यूबर को क्या ही पता है कि क्रीड एवेंटस क्या होता है, कुछ भी तुम उससे कंपेयर कर दो क्या। तो वो क्रीड एवेंटस एटीट्यूड वाले लोगों के लिए ये कायद अल फुरसान एक बहुत ही बड़ा डेंजर है। मतलब दे थिंक लाइक इट इज़ नथिंग उनके हिसाब से। तो भाई किसी क्रीड एवेंटस फैन बॉय के पास मत चले जाना, वो तुम्हें निपटा के रख देगा। कायद अल फुरसान उनके लिए बहुत ही बड़ी मतलब पेन इन दी है, समझ रहे हो। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इट्स समवेयर क्लोज टू क्रीड एवेंटस, इट्स मोर अबाउट द पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग, लेस देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, बाय कायद अल फुरसान। यस इट्स शुगरी, यस इट्स सिंथेटिक, लेकिन अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा ही लगने वाला है, ख़राब नहीं लगेगा। एंड 18 से 20 की रेंज में हो गया। अब एकदम से गियर बदलते हैं और आते हैं इसी की रेंज के आसपास, लेकिन हम बात करने वाले हैं रेहान एम्पीरिया की, दैट ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 1500-1600 रुपीज़। एंड मैंने ये कैटेगरी नहीं बनाई यहाँ पे, आई शुड हैव मेड द कैटेगरी। रुको यार, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, क्योंकि अगर रेहान एम्पीरिया की बात कर ली जाए, सी आई लव द ब्रांड रेहान एंड स्पेशली द काइंड ऑफ करंट लॉन्चेस दे आर हैविंग, आई एब्सोल्युटली एडमायर जो भी वो अभी लॉन्चेस कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, अगेन दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन, उनका रेहान एम्पीरिया वॉज अ कंप्लीट मिस आउट, क्योंकि रेहान एम्पीरिया वॉज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग इवन फॉर टुडे। मेरे पास पता नहीं यहाँ पड़ा है कि नहीं, मैंने बॉटलें खाली कर दी, मैंने दूसरी बॉटल मंगवा के देख लिया एंड वॉच माई ऑल द प्रीवियस वीडियोज़। द ओनली प्रॉब्लम दैट एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड इज इट्स नॉट परफॉर्मिंग। मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि इसको यार प्यार करूं, ठीक है चल जाएगा, आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा, अच्छा मैसरेशन की दिक्कत है, बट इवन आफ्टर 1 ईयर मैं आपको बहुत हम्बली ये चीज़ बोल रहा हूं, डू नॉट बाय रेहान एम्पीरिया। इनका शायद फिर उसके बाद रेहान एम्पीरिया इंटेंस भी आया, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया और नॉट। तो अगेन दैट brings up my point कि you do not have to buy रेहान एम्पीरिया regardless of your age, regardless of your experience. रेहान एम्पीरिया इज नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि तुम लोगों को मज़ा आए, ऐसा ना लगे कि तुम्हें मैं कुछ भी बता रहा हूँ। तो चलो मैं तुम्हें अब बताता हूँ जो मैं रख के बैठा हूँ, वहाँ से तुमने देख ही लिया होगा, इट्स मिसिंग, विच इज़ अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। मैंने इसके हमेशा तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, मैं हमेशा इस फ्रेग्रेंस से खुश रहा हूँ, मैं आज भी बहुत प्राउडली इसको फीचर कर रहा हूँ एंड दिस विल सिट प्राउडली इन माई शेल्फ ऑफ फेम ऑलवेज एंड फॉर एवर। ये जितना मैसरेट होता जा रहा है, जितना मेच्योर होता जा रहा है, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 9 मंथ के आसपास हो चुके हैं जब ये लॉन्च हुआ था, सम वॉट अराउंड, आई कैन बी रॉन्ग, डू नॉट कोट मी ऑन दिस, ठीक है। बट दिस फ्रेग्रेंस इज नेक्स्ट लेवल। मेरे को तो आएगी नहीं, मेरा हेडेक हो रहा है तो मैंने पीछे बाम लगा रखा है। आई एम नॉट सेइंग इट्स क्लोज टू क्रीड एवेंटस और मे बी क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू और फलाना ढिमका, बट ये अपने आप में एज अ पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस दिस इज़ रियली गुड। मतलब मैं बहुत रेयर खुश होता हूँ किसी फ्रेग्रेंस को लेकर इस तरह से, दिस इज़ रियली गुड। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 3500 रुपीज़। आई हैव अ बैकअप सील्ड बॉटल बिकॉज मुझे फॉर्मुलेशन चेंज से बहुत डर लगता है। जैसे अभी अहमद अल मगरबी काफ का फॉर्मुलेशन चेंज हुआ, पहले ब्लू कलर का टिंच आता था उसके जूस में, अब शायद ग्रीन कलर का आ रहा है एंड इट इज़ अ साइन ऑफ फॉर्मुलेशन चेंज। ऐसे ही मैं इसका नहीं चाहता, तो आई हैव अ बैकअप बॉटल एज वेल। एंड अभी इसका देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द फॉर्मुलेशन। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा, तुम्हें लग रहा है कि भैया अभी हो गया है, बिल्कुल नहीं, ये अभी जैसा था वैसा ही है। बट दिस इज़ अ क्रेजी बाय, टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर मी। मैंने हमेशा ये बोला है एंड आज तुम देखोगे वही यूट्यूबर्स जो पहले इसको बैश कर रहे थे एट द टाइम ऑफ लॉन्च, बिकॉज in India as well as abroad negativity works. If you talk about negative,
लोगों को ऐसा लगता है और सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है कि ओके यू आर क्लोज टू देम एंड तुम उनके साइड हो. एंड इफ़ यू टॉक पॉजिटिव अबाउट अ ब्रांड दैट मीन्स तुम्हें ब्रांड ने खरीद लिया है, ब्रांड हैज़ गिवन यू मनी टू से गुड थिंग्स अबाउट इट. लेकिन मैं उस टाइम भी टिका रहा कि दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस. स्टार्टिंग में मैं स्केप्टिकल था बिकॉज इनिशियल लॉन्च थी, बैच नया था, मैसरेटेड नहीं था. बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आई ऑलवेज सेड इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी मैनी गुड रिव्यूज़ फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. एंड इवन नाउ जब बाकी लोग अच्छा बोलना चालू कर रहे हैं, मैं भी यही बोलूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेंड व्हेन इट कम्स टू पाइनएप्पल. तो आ जाएं ज़रा यहाँ पे, ये किसके लिए है. ये मैं बोलूँगा कि अगर तुम 18 प्लस के आसपास हो तो मत जाओ. मैंने बोला था ना 20 तक तुम्हारा कायदल फुरसान चल सकता है. तो अगर तुम 20 से ऊपर हो, से फॉर एग्जांपल 21 के हो, तो तुम ढूंढ रहे थे यार कि कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस यार आशीष भाई मेरे पास होनी चाहिए. तो फ्रॉम 21 टू मे बी इट डजंट हैव अ वो व्हाट शुड आई से एज लिमिट, यू विल लव इट. तो तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. फ्रॉम 21 टिल any level you will absolutely love this. मतलब there is no other way to say this is a very good pineapple based fragrance. अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस साइड पे. तुम पूछोगे यार आशीष भाई फिर इसके लिए एक्सपीरियंस क्या चाहिए, वो भी बता दो थोड़ा सा, हमें हमें थोड़ा अच्छा लगने लगेगा जान के. तो यार एक्सपीरियंस देखो, मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए. इवन चलो मैं ये बोल दूंगा कि इवन इफ़ यू हैव 1 year प्लस एक्सपीरियंस, तो भी कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ. एंड इसको इतना बैश क्रीड एवेंटस के एटीट्यूड वाले लोग भी नहीं करते हैं, इसके बारे में इतनी बात नहीं करते हैं. दे आर लाइक ओके ठीक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है. तो दिस कैन बी अ गुड बाय. नाउ करेंटली द मार्केट प्राइस इज अराउंड 3400 to 3500. आई बॉट इट फॉर 5000 रुपीज़ जब इसका फर्स्ट बैच आया था. एंड the second bottle that I bought was for 3200 rupees, but now currently the market rate is around 3400 or 3500 rupees, which is a good price for this fragrance. मतलब जितना अच्छी fragrance है उसके हिसाब से it's a very good fragrance. तभी मैं बोल रहा हूँ आज मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके जाऊँगा. Now next, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, आओ उसके बारे में बात करें एक बार. एंड दैट इज गोइंग टू बी क्लब द न्यू इंटेंस मैन EDP Eau de Parfum. Now, the biggest reason everyone likes this fragrance or love this fragrance is because of the price point and the ml. मुझे जहाँ तक पता है, this comes in 200 ml bottle for 4500 rupees, something like. Yes, it comes in 200 ml and that is the biggest reason most of the people choose this. मतलब सबका यही है कि मेरे को ना क्लब द न्यू इंटेंस मैन का EDP चाहिए, क्योंकि देखो 200 ml आ जाता है. एंड इसका 200 ml आई थिंक सो 4500 या 5000 रुपीज़ में आ ही जाता है एनी हाउ एनी डे. तो लोगों को क्या लगता है मैं इसको ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है. और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है. EDP इज़ गुड, 200 ml इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज यू आर गेटिंग मोर आउट ऑफ योर मनी. मतलब तुमने 4500 रुपये खर्च किया एंड यू आर गेटिंग 200 ml, बट इट लैक्स इन प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. मतलब जो ये दो हैं, दे आर लाइक 8 hour प्लस ईजिली ये फ्रेग्रेंसेस. ठीक है, कायदल फुरसान थोड़ा 6 घंटे पे झूलने लगता है, बट सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन परफॉर्म्स. बट ये जो है दिस लैक्स प्रोजेक्शन, दिस लैक्स परफॉर्मेंस. एंड चलो एक बार वो भी ठीक था, बट दिस लैक्स द डेप्थ ऑफ अ 4500 रुपीज़ वर्थ फ्रेग्रेंस. तुम समझ रहे हो, अगर उतना पैसा मैं खर्च करूंगा तो मैं फिर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर चाहूँगा. अगर ये मुझे वो प्रोवाइड नहीं कर सकता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ है. और ये इसके साथ होता है जो EDP वर्जन है. तभी मुझसे पूछा जाता है कि भाई EDP, प्योर परफा या फिर वो लिमिटेड एडिशन, तीनों में से कौन सा बेस्ट है CD निम में, राइट? CD निम में देयर आर 3 वेरिएंट्स. क्लब द न्यू इंटेंस मैन की मैं बात कर रहा हूँ, अरमाफ क्लब द न्यू इंटेंस मैन. तो क्लब द न्यू इंटेंस मैन Eau de Parfum, दैट मीन्स EDP, क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा एंड क्लब द न्यू इंटेंस मैन लिमिटेड एडिशन. तो तीनों में से कौन सा लेना चाहिए, ये बात हमेशा फैक्टर में रहती है. तो देखो, अगर तुम्हें लेना ही EDP है, अगर तुम्हारा 200 ml का मन बन चुका है, तो भाई देखो, दिस फ्रेग्रेंस इज गुड फॉर 18 से लेकर 28 तक के लोगों के लिए. दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस विदाउट अ डाउट. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर 200 ml, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर 4500 बैंग फॉर बक के सबसे अच्छी मुझे फ्रेग्रेंस मिल जाए,
एंड इट्स नॉट दैट बैड. द ओनली प्रॉब्लम इज कि इन तीनों में से एक है जिसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर यू कैन नॉट मिस आउट. परफॉर्मेंस यू कैन नॉट मिस आउट, एवरीथिंग. एक और चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा अगर तुम वीडियो के इतने बीच तक आ चुके हो. ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है. इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सी डी नेम और मे बी सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन. ये इनकी परफॉर्मेंस का इशू नहीं है कि नए बैचेस परफॉर्म नहीं कर रहे. आशीष भाई, नया बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आशीष भाई? द प्रॉब्लम इज़ ये इतने मात्रा में बिक रहे हैं भाइयों कि इनको ना बस बनाया और मार्केट में निकाल दिया, बनाया और मार्केट में निकाल दिया. अगर तुम इनको खरीदते हो एंड तुम 3-4 स्प्रे करते हो एंड रेगुलरली थोड़ा यूज़ भी करने लगते हो, मान लो तुम्हारा 20-30 ml खाली भी हो जाता है, आफ्टर 8 मंथ इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी. चाहे ये सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन हो, चाहे ये क्लब द न्यू इंटेंस मैन हो, EDP ही क्यों ना हो, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी. मतलब उसमें डाउट ही नहीं है. लेकिन ये मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैसरेशन दे आर नॉट परफॉर्मिंग, बट आफ्टर 8 मंथ इट स्टार्ट परफॉर्मिंग रियली गुड. वो मत सोचना कि पुराने बैचेस करते थे, नए बैचेस परफॉर्म नहीं करते. 8 महीने रुक के देखो और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना. बहुत डिफरेंस आ जाता है ज़मीन आसमान का, जो वो तुम्हें पहले दिन ट्रांजिट से आके जो परफॉर्म करके दे रहा था और जो 8 महीने बाद परफॉर्म करके देगा. तो ये एक हो गया. ठीक है, अब आपका सीधा क्वेश्चन, भाई एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसको मज़े करने के लिए, ये भी आप बता ही दो. तो सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, काहे को टेंशन ले रहे हो तुम. मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ. अगर तुम्हें इसका एक्सपीरियंस लेना ही है तो तुम्हारे पास अगर लेस देन 2 ईयर का भी एक्सपीरियंस है परफ्यूम्स में तो भी तुम इसको एंजॉय करोगे. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये. ठीक है, आ जाते हैं इसके दूसरे वर्जन पे जो लिमिटेड एडिशन आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एंड पीपल आर रेविंग अबाउट इट. रुको ना, मैं लगाता हूँ, यही लगा देता हूँ, CD निम का लिमिटेड एडिशन. क्योंकि इसके बारे में तो लोगों ने भाई इतनी बात कर ली है, इतनी बात कर ली है कि भाई आशीष भाई हमें तो बेस्ट बता दो ना आप, हमें तो बेस्ट चाहिए. तो आज आशीष भाई तुम्हें बेस्ट ही बताएंगे, इसलिए लिमिटेड एडिशन को भी मैं फीचर कर रहा हूँ. तो ये रहा हमारा लिमिटेड एडिशन. आ जाओ इधर पे. लिमिटेड एडिशन किसको लेना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले. ठीक है, लिमिटेड एडिशन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग. मतलब मैं खुद इसकी तारीफ किए बिना कभी ना रहूं. लेकिन दिस लिमिटेड एडिशन इज़ ओनली वाइबल फॉर समवन हु इज़ 30+, बिकॉज उसके पास उस टाइम पे पैसा भी होगा, उस टाइम के उसके पास वो टाइम भी होगा कि वो इसको अप्रिशिएट कर सके, इसको यूज़ करते हुए एंजॉय भी कर सके. Spending 5,500 rupees, even for that 6,000 rupees on limited edition and that too 100 ml, I think so it's 100 or 90 ml something. और तुम सोचो कि यार तुम बहुत सही डिसीजन ले रहे हो, तो मैं तो मना करूँगा भाई. मैं बोलूँगा कि मत लो इसको, इतना महंगा मत लो. कितना 105 ml, हाँ 105 ml. तो मैं बोलूँगा यार ये गलती मत करो. अगर तुम 18+ और 24+ के आसपास हो, मैं तो ये बोलूँगा ये 30+ भी छोड़ो, हम इसको रखते हैं एक्सपर्ट लेवल में. अगर तुम एक्सपर्ट लेवल हो तो तुम्हें इसको लेने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा कलेक्टर्स एडिशन 30+ से तुम्हारा काम चल जाएगा. इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर तुम्हारे पास 100 परफ्यूम्स का कलेक्शन हो गया है तब तुम लिमिटेड एडिशन लो, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, और इसको तो मैं 5+ में भी नहीं डाल सकता, इसको मुझे एक्सपीरियंस में ना 10+ ईयर्स में डालना पड़ेगा, तब जाके तुम लिमिटेड एडिशन लो, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस. तुम समझ रहे हो ना, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो. तो इसलिए इसको हटा ही देते हैं अपन और फिर हम फाइनली लाते हैं प्योर परफा को, जो हम सबका फेवरेट होना चाहिए. और यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको और यहाँ से लेके इसको मैं इधर तक खींचता हूँ. चलो ऐसे छोटा बनाए तो मेरे को फिर बाकी इनको फीचर करने की जगह नहीं मिलेगी. तो ये मैं लिख सकता हूँ ये कहीं पे भी. ये है क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा. नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000 रुपीज़ के आसपास आएगा. एंड दिस इज़ 150 ml प्योर परफा, क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा. एंड दिस इज़ अ मास प्लीजर. जस्ट गिव इट 8 मंथ ऑफ मैसरेशन. मुझे मालूम है बहुत बहुत अजीब बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि माई अर्ली बैचेज वर परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड द लेटेस्ट बैच वॉज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. आई हैव 2 to 3 बैचेस. मैं ये इसलिए लेके आया तुम्हारे लिए. देखो ज़रा, देखा याद है तुम्हें ये वाला जिसका ये एटमाइज़र काम नहीं करता. सो दिस इज़ नाउ द ओल्ड बैच एंड दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी. मतलब मैं क्या ही तुम्हें बताऊं कि अब ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. नॉट दैट ओल्ड बट
जैसे जैसे ये और मैसरेट होता जा रहा है, ये और अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। तो अगर तुम्हें ब्लाइंड बाय करना है कोई एक फ्रेग्रेंस पाइनएप्पल में, इट इज़ प्योर परफॉर्म। विदाउट अ डाउट आप रॉन्ग नहीं जा सकते। और सीडी नेम की पूरी रेंज में मैं इसी की बात कर रहा था कि तुम्हें यही बाय करना है अगर तुम पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस और क्रीड एवेंटेस के डीएनए के पीछे जा रहे हो। इट हैज़ दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, इट हैज़ दैट लास्टिंग फैक्टर, इट हैज़ दैट प्रोजेक्शन, सियाज, सेंट्रल फैक्टर के तुम अगर इसको लोगे तो ये हर लेवल पे वर्सेटाइल है। और फिर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यू डू नॉट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा। ये हर तरह के एक्सपीरियंस वाले को पसंद आती है एंड पीपल लव इट। सीधी बात ये है, 100 बातों की एक बात, जितने भी लोग हैं उनको बड़ा प्यार होता है इससे। तो इवन इफ़ यू हैव लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास अगर ये होगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अनटिल अनलेस यू वांट टू गो फॉर 200 ml एंड थोड़ा बहुत तुम्हें परफॉर्मेंस में लैक मिलेगा, या यूँ बोलूँ तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में लैक मिलेगा। अगर तुम्हें उस पर जाना है तो उस पर भी जा सकते हो, EDP पे। बट मेरा सजेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, ऑलवेज गो विथ प्योर परफॉर्म। तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे इसको खरीदने में, ठीक है। अब तुम्हारा वीडियो यहाँ से इतना बड़ा नहीं है, अब बहुत ही छोटा है, क्योंकि अगर तुम यंग एज में हो, चलो ऐसा मान लेते हैं, और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए और लास्टिंग चाहिए 12-12 घंटे की, आ जाओ 9 PM रेबेल पे। अब ये शायद क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का है, बट पाइनएप्पल तो है हमें उसी से लेना देना है। तो अगर तुम 18+ के आसपास हो तो तुम्हें 9 PM रेबेल बहुत अच्छा लगेगा, एज फैक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्सपर्ट लेवल वाले साफ मना कर देंगे, बट दिस इज़ क्रेजी परफॉर्मर, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी। मतलब 3-3 फीट कहीं नहीं गया, 4-4 फीट कहीं नहीं गया, 5 से 6 स्प्रे तुम्हें करने हैं। द प्राइस इज़ अराउंड 2800 एंड इफ़ यू आर टिल द एज ऑफ 23, 18 से लेके 23, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस एंड यू डू नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस फॉर दिस टू एन्जॉय। इवन इफ़ यू हैव लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन परफ्यूमरी, यू विल एब्सोल्युटली एन्जॉय। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तो ये हो गया 9 PM रेबेल आपका। फिर आ जाते हैं प्रीशियस 1। अब ये किसको पसंद आएगा भाई, अरमाफ का प्रीशियस 1। आ जाओ ज़रा एक्सपर्ट लेवल, लेने ही नहीं है इसको, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है। वही लिमिटेड एडिशन वाला फैक्टर कि भाई नोज़ बहुत ट्रेन हो चुकी है, दुनिया में सब करके देख लिया, तो प्रीशियस 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही मोर देन 5 year के एक्सपीरियंस में जाके ही तुम्हें ये समझ में आएगा। फिर और कुछ बचता है, एक आ जाता है रेव नाउ, जिसको ख़रीदना ही नहीं है, क्योंकि यही काम तुम्हारा कायदल फुरसान करके दे रहा है और इसके साथ थोड़ा परफॉर्मेंस इशू भी है, तो अगेन इसको नहीं लेना है। पता नहीं रेहान कहीं था, किसका था, रेहान विल बी लाइक यार या भाई बैश ही करे जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। फिर आ जाते हैं लावेंचर पे। लावेंचर, एक लावेंचर का एक्सट्रीम भी आया था या एब्सोल्यूट आया था, समथिंग कुछ आया था। अगेन एक्सपर्ट लेवल, वही चीज़ के परफॉर्मेंस का इशू भी है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो मत ही लो। फिर एक्सपीरियंस में भी ये क्या आ जाएगा, ये 5 year प्लस आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, अरे तुम्हारा सिद्रत बोआ कैसे कवर नहीं किया, वरना तुम लोग तो मेरी जान ले लोगे हैं। सिद्रत बोआ इंटेंस 24+ के आसपास के लोगों के लिए है, ताकि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पॉकेट मनी हो या पैसा हो कमा के, तब तुम सिद्रत बोआ इंटेंस लो। एंड दिस गोज लाइक 30+ भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा 24+ के आसपास ज़्यादा सूट करता है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, तुम्हारा अलग हो सकता है डेफिनेटली, ऑब्वियसली। मैं कहाँ से बोलूँगा कि तुम गलत हो, है ना। 2 to 5 years का अगर तुम्हें परफ्यूम्स में एक्सपीरियंस है, तभी खरीदना सिद्रत बोआ इंटेंस को, एंड यू विल लव इट। और लास्ट आ जाते हैं सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। ये क्रीड एवेंटस के डीएनए को जो चाहने वाले लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा इसको हेट करते हैं। बोलते हैं कि बर्न्ट टायर वाली इससे फील आती है, एंड ऐसा नहीं है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस का, लेकिन ये लोगों का ओपिनियन है। मतलब सीधी बात ये इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। बहुत जगह मैंने ये देखा है कि पीपल थिंक इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड इसको अवॉइड करना चाहिए लेने से। लेकिन मैं ये बोलूँगा, इफ़ यू आर 30+ एंड लुकिंग फॉर अ वेरी गुड टेक ऑन क्रीड एवेंटस, कीपिंग असाइड कि क्रीड एवेंटस क्या है, एंड जस्ट एन्जॉइंग द पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस। मेरे पास यहाँ मैंने रख रखा है। इफ़ यू जस्ट लव enjoying pineapple fragrance, this comes for 32-33 रुपीज़ के आसपास ये आ जाता है। अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत ही
अच्छा टेक है पाइनएप्पल का व्हेन इट कम्स टू द बैलेंस ऑफ स्मोकीनेस एंड स्वीटनेस ऑफ पाइनएप्पल। वो समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम बस इतना समझो कि अगर पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस में एक मेच्योरिटी तुम्हें चाहिए, दिस विल गिव यू दैट मेच्योरिटी ओवर दिस। बट यही है कि ये फिर 30+ ब्रैकेट में कंपैरेटिवली ज़्यादा सूट होना चालू हो जाती है रादर देन किसी और ब्रैकेट में। तो ये 30+ में हो गया। एंड एक्सपीरियंस, व्हाट शुड आई से, कि ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए अगर 2 to 5 ईयर्स में है तो भी चलेगा, बट हाँ थोड़ा सा क्रीड एवेंटस वालों को अगर तुम बताओगे तो उनको बहुत बुरा लग सकता है। तो ये मेरे भाइयों एंटायरिटी ऑफ वीडियो था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेज लेनी है, कौन सी फ्रेग्रेंसेज अवॉइड करनी है। बट मेरा काम था तुम्हें ऑल इन ऑल बता देना कि किस तरह से तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका पूरे का, कि यू कैन हैव विच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विथ यू। अगर तुम्हें क्रीड एवेंटस और पाइनएप्पल डीएनए और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में जाना है, दिस इज़ द वे यू कैन मेक योर चॉइस। एंड अगर मुझसे कोई फ्रेग्रेंस मिस हो गई हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगले वीडियो में उनको फीचर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।